हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर की 1024 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी बीपीएससी के थ्रू होगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी जो है पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 1024 पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका बिहार में ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 मई 2025। तो 28 मई 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही जब भी आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या अदर्स स्टेट से यानी कि बिहार के अलावा अगर किसी और स्टेट से आप हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन यानी कि फीमेल है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका जो है जो भी वहां पर आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी आपका पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक या बी, यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। किस किस ब्रांच में मांगी गई है, या तो सिविल में आपके पास हो या फिर मैकेनिकल में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर आप जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल में आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी या जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेज जो रहेगी इसमें फर्स्ट स्टेज आपकी रिटन एग्जाम की रहेगी, जो कि आपकी मैक्सिमम 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम रहेगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे दूसरी स्टेज रहेगी उनकी प्रेफरेंस फॉर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि जो जिसके लिए जो आपको 25 मार्क्स रखे गए हैं। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आपका जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है।
तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो टोटल आपके पेपर्स होंगे वो 6 पेपर होंगे, जो कि आपके 4 पेपर होंगे वो कंपलसरी होंगे, 2 पेपर जो रहेंगे वो आपके ऑप्शनल रहेंगे। यानी कि 6 पेपर में जो है 4 कंपलसरी हो गए और 2 आपके ऑप्शनल रहेंगे। हर पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का। तो 6 पेपर है तो 600 नंबर के आपके जो है पेपर हो गए। और हर पेपर जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो आपका जनरल हिंदी और जो जनरल इंग्लिश का पेपर रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। हर पेपर को टाइम जो दिया जाएगा सॉल्व करने का वो 1 घंटा है, यानी कि 60 मिनट का आपका जो है टाइम दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जो आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंजीनियरिंग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंड ऑप्शनल पेपर सेकंड से आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आपने रिटन एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो, प्लस जो आपका वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका जो है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपका जो है स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो आपका लेवल अंडर जो रहेगी वो 9 लेवल की रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की एज पर जो है रूल्स वो आपको सारे जो है आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इन 1024 जो वैकेंसीज है अगर इन्हें हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस जो है कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल के लिए 489 वैकेंसीज रखी गई है, बीसी वालों के लिए 94 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 13 है, ईबीसी वालों के लिए 143 है, और एससी वालों के लिए 174 है, और एसटी वालों के लिए 13 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 98 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1024 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इनको पोस्ट वाइज इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करते हैं तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो इसमें जो रहेगी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों के लिए 984 यानी कि आपका 984 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 36 वैकेंसीज रखी गई हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1024 जो है वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले जो है क्या आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है आपकी, यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटी और डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का किसी भी कास्ट बेसिस पे कोई भी अगर आप जो है वो ले रहे हैं रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रख लेने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पूरा प्रोसेस जो रखा गया है वो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है।
जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाला आपका लिंक होगा, वहां क्लिक करना है। उसके बाद जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपका जो है अपना पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, जिससे जो है आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो ऑलरेडी आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उन्हीं से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो मांगा जाएगा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपना फिल करनी होगी। जब आप डिटेल फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एकेडमिक है या आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है या फिर जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें। रिव्यू यानी कि अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो उसमें रिव्यू में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आप किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप इसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं 30 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 28 मई 2025। तो 28 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।